नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। मैट्रिक का तीसरा जो प्रश्न चैप्टर है वो हमारा पढ़ा दिए थे। आपका 6 क्वेश्चन तक हो गया था। 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि x तथा y ज्ञात कीजिए। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि दिया। इसमें दो पार्ट्स दिया गया है। पहला पार्ट्स कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर दिया है हमारा एक अवयव दिया है 7025, ठीक। और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 3003। और इसमें कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x y का मान ज्ञात करने दोनों को एक पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक। जैसे आप 10th में युगफल समीकरण को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिए। क्या है कि y प्लस है, ये माइनस से कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा बराबर। अब देखो इसको क्या करेंगे कि 7025 प्लस 3003 इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 7 3 10, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा अपान में है, बट्टा में आएगा। ये हो जाएगा 10 0 2 8 बटा क्या हो जाएगा 2। और जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं अवयव का प्रत्येक एलिमेंट में 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 2 5 10 0 2 1 कम 2 2 चौको 8। ये हमारा निकल गया x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू क्या करेंगे कि किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x के स्थान पर इसको पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 5014 प्लस y बराबर हो जाएगा 7025, ठीक। अब हम y की वैल्यू जब निकालेंगे तो 7025 माइनस इसको पक्षांतर कर देंगे तो 5014। अब क्या करेंगे कि y बराबर हो जाएगा 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया y की वैल्यू और ये हमारा हो गया x की वैल्यू, ठीक है। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार दिया है दूसरा क्वेश्चन इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 2340 और 3x प्लस 2y बराबर दिया है 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ठीक। यहाँ पे दो समीकरण दिया है और कह रहा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x तथा y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह दूसरा भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। किसी एक को बराबर करना पड़ता है। अगर एक को बराबर यहाँ पे बराबर करने के लिए अगर y को हम बराबर करना चाहते हैं, अगर इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 गुना के 6 तो इक्वल हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो प्रत्येक के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में 2 से तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक, गुणा कर दिया जाए। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4
प्लस 2 तिहाई 6 और इस 2 का गुणा प्रत्येक एलिमेंट में होगा। तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और ये 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6 और उसी तरह करिए 3 दूना के 6 माइनस 3 दूना के 6 माइनस 3 और 3 पचे 15। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल है, ये दोनों प्लस है, अगर घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये माइनस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर घटा दिया जाए, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 4 में से 9 घटाएंगे तो 5x माइनस 5x हो जाएगा बराबर। अब इसमें से इसको घटाने की बात कर रहा था, 4 6 8 0 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 15। ठीक है। अब यहाँ माइनस 5x बराबर, अब 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 है, यहाँ पे 6 है और ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। फिर 8 में से 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब प्लस में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 0 माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 15। ठीक। अब क्या करेंगे कि जब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस जो 5 है वो अपान में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 12 11 माइनस 15 बटा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद -5 से प्रत्येक एलिमेंट में भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो -2 बटा -5 12 बटा -5 और ये हो जाएगा 11 बटा -5 और -15 बटा -5। ठीक। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर निकलेगा 2 बटा 5, ये हो जाएगा -12 बटा 5 और ये हो जाएगा -11 बटा 5 और 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हमारा निकल गया किसका वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में रखिए, 1 में रखिए या तो 2 में रखिए। तो अगर हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम रख दे रहे हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है। अब 1 में रख रहे हैं तो x के स्थान पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको मिटा दे रहा है। अब यहाँ पे 2 हो गया, x की वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 बटा 5 -12 बटा 5 -11 बटा 5 और 3 प्लस 3y बराबर हो गया 2 3 4 0। ठीक। अब ये 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना के हो गया 4 बटा 5, 12 दूना के 24, 24 बटा हो जाएगा 5, 11 दूना के 22, 22 बटा 5 और 2 3 6 प्लस 3y बराबर 2 3 4 0। ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 2 3 4 0 माइनस 4 बटा 5 -24 बटा 5 -22 बटा 5 और 6। ठीक। अब क्या कीजिए कि इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 4 बटा 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बटा क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 6 बटा 5। उसी तरह अगर 3 में से ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस और -24 बटा क्या है, 5 है, तो 3 प्लस 24 बटा क्या हो जाएगा, 5। 5 तिहाई 15 प्लस 24 बटा क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा 39 बटा 5। 39 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक।
अब 4 को 4 में से हमको घटाना है 22/5, 4 माइनस 22/5, 5 को 20, 20 माइनस 22 बटा क्या हो जाएगा 5, तो ये आएगा -2/5। ठीक, उसी तरह 0 में से 6 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा निकला 3x की वैल्यू, 3y की वैल्यू। तो y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 39/5 -2/5 -6 बटा क्या हो जाएगा 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक एलिमेंट में 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6 गुणे 6 बटा सॉरी देखिए यहाँ पे छूट गया है, ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 22/5 हो जाएगा, 5 को 20 + 22/5, तो ये हो जाएगा 42/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग कर लीजिएगा 42/5 कर लीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट में भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, ये 2 बटा क्या हो जाएगा 5, और 3 से भाग देंगे ये 13 बटा क्या हो जाएगा 5, और 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14/5, और 3 दूना के 6। तो ये हमारा क्या हो गया y की वैल्यू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x की वैल्यू। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब चल रहे हैं नंबर 8। 8वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दिया है 3 2 0x प्लस 3 2 1 4 सॉरी बराबर दिया है, तथा 2x + y बराबर दिया है 1 0 -3 2। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू दे दिया है। ठीक, y की वैल्यू दे दिया है। अब क्या कीजिए कि इसमें पूछ रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, तो y तो ऑलरेडी निकला हुआ है, y की वैल्यू तो पहले दे दिया है, हमें x की वैल्यू ढूंढना है। तो x y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2x + y बराबर दिया है 1 0 -3 2, ये हो जाएगा 2x + y की वैल्यू दिया है 3 2 1 4 बराबर 1 0 -3 2। ठीक, ये प्लस है तो पक्षांतर कर दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 1 0 -3 2 -3 2 1 4। ठीक, तो 2x बराबर हो जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -3 और -1। ठीक, तो माइनस क्या हो जाएगा 4, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 और ये हो जाएगा -4 -2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो -1 -2 -1, तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो गया -1 -2 और -1, और y की वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है, ये 3 2 1 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चल रहा है नंबर 9। 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2
इक्वल 5618। ठीक, इसमें भी कह रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 हो गया 6 0 और 2x हो गया प्लस y0 1 2 बराबर 5618। ठीक, अब ये जोड़ने की बात कर रहा है, तो 2 हमारा y के साथ जुटेगा, 6 जो हमारा 0 के साथ जुटेगा, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 + y, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर 5618। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो दोनों पक्षों के आव्यूहों की तुलना करने पर, ठीक, तो तुलना किया जाएगा तो 2 + y बराबर क्या दिया गया है, 5। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो y की वैल्यू क्या निकलेगा, 3। ये हमारा y की वैल्यू हो गया। अब निकालेंगे अगर x की, तो इससे तुलना करेंगे तो 8 के बराबर है, तो 2x + 2 बराबर 8, तो 2x प्लस बराबर 8, ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, 3। 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया x की वैल्यू और ये हो गया हमारा y की वैल्यू। इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा कक्षा 12 का जो गणित है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं आदि। अब इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि 2xz yt + 3 1 - 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमको। x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकालना है और t की वैल्यू निकालना है। तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2x 2z 2y 2t, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 - 3 0 6, और ऐसा करेंगे तो 9 3 × 5 = 15 3 × 4 = 12 3 × 6 = 18। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 3 2z - 3 2y + 0 और 2t + 6 बराबर 9 15 12 18। अब आव्यूह पढ़ रहे हैं तो दोनों पक्षों के आव्यूहों की तुलना कीजिए। दोनों पक्षों के आव्यूहों की तुलना करने पर, ठीक, अगर तुलना किया जाए तो 2x + 3 बराबर क्या निकलेगा, 9 के इक्वल है, तो 2x बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा, 3, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू क्या निकलेगा, 2 3 6। ठीक, अब निकाला जाए y की वैल्यू, तो 2y + 0 बराबर इसके है 12 के है, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, तो y की वैल्यू 2 × 6 = 12, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगा 6। अब z की वैल्यू निकाला जाए तो 2z - 3 बराबर हो जाएगा 15, तो 2z बराबर, ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, तो ये z की वैल्यू हो जाएगा। अब हमें निकालना है t की वैल्यू। ठीक, अब हमें निकालना है t की वैल्यू, तो 2t + 6 बराबर किसके है, 18 के है,
तो 2t बराबर 18 माइनस 6, टी हो जाएगा हमारा 12, तो 2 छक्का। तो ये आपके सामने ये निकला है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको नोट कर लीजिए कि t बराबर क्या निकला है, 6 निकला है, z बराबर 9 निकला है, y बराबर 6 और x बराबर 3 निकला है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चल रहा है नंबर 11। नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इसमें भी जैसे आपका दिया है कि यदि x 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 और 5, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x, और y का करेंगे तो माइनस y और y हो जाएगा बराबर 10 और 5। अब ये जोड़ने की बात कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 10 बटा 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक, दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर, तुलना किया जाए तो ये किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो 2x माइनस वाई बराबर 10 हो गया और 3x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 5। ये हमारे पास दो समीकरण मिल गया। आप इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया जाए, ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5x हो जाएगा बराबर, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 3 15, x की वैल्यू क्या निकल गया, 3। अब x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, मान लो 2 में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये हो जाएगा 3 गुणे 3 प्लस y बराबर हो जाएगा 5, तो 3 3 9, y बराबर 5, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 9, तो y की वैल्यू हो जाएगा क्या, -4। यहाँ पे हमारा x की वैल्यू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, y की वैल्यू। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चल रहा है नंबर 12। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3xy zw इक्वल x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई z प्लस w 3, इसमें कह रहा है कि x, y, z और w के मानों को ज्ञात कीजिए। मानों को ज्ञात कीजिए, तो पहले इसका 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w बराबर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, x में 4 जोड़ेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 4, 6 में इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो z प्लस w माइनस क्या हो जाएगा 1, और इसको जोड़ेंगे तो 2w प्लस क्या हो जाएगा 3। अब कीजिए, दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करके x, y, z और w का मान निकाल लीजिए। तो दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर, अगर तुलना किया जाए तो 3x बराबर क्या निकलेगा, x प्लस वाई। ठीक है,
उसके बाद ये हमारा निकल गया। अगर इसको पक्षांतर x को कर रहे हैं तो 3x माइनस x बराबर हो जाएगा y, ये होगा 2x बराबर y। एक समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, उसी तरह इसको तुलना करेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6। तो x को पक्षांतर करेंगे, y को पक्षांतर कीजिए यहाँ पे, 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस 6, ये हो जाएगा 2y बराबर x प्लस 6। ये हो गया समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन गया। अब तीसरे को देखा जाए तो 3z बराबर हो जाएगा z प्लस w माइनस 1। तो z को पक्षांतर करेंगे तो 3z माइनस z बराबर w माइनस 1, ये हो जाएगा 2z बराबर w माइनस 1। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक, अब ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब इससे तुलना करेंगे इससे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3w बराबर 2w प्लस 3। तो 2w को पक्षांतर कर देंगे तो 3w माइनस 2w बराबर 3। तो ये w बराबर क्या निकलेगा 3। w की तो वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे w हमारे पास 3 समीकरण और रह गया है। अब इसी प्रकार w का मान अगर हम इसमें पुट कर दें 3 में तो हमारा z की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो w का मान w बराबर 3 समीकरण नंबर 3 में रखने पर अगर 2z बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 2z बराबर हो जाएगा 2, तो z बराबर क्या निकलेगा 1। तो w का भी मान निकल गया 3 और z का भी मान निकल गया 1। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाएगा तो देखिए y के स्थान पे कह रहा है 2x रखिए या 2x के स्थान पे y रखिए। ठीक, तो इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि y के स्थान पे 2x रखिए। समीकरण y बराबर 2x समीकरण नंबर 2 में रखने पर अगर रख दिया जाए तो 2y हो गया, y के स्थान पे 2x रखिए तो 2 इंटू 2x बराबर x प्लस 6 हो गया, तो 4x हो गया बराबर x प्लस 6। पक्षांतर करेंगे तो माइनस x बराबर 6 हो गया, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 6। 3 गुना के 6, तो x की वैल्यू क्या निकल गया 2। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे कर दे रहे हैं x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो y बराबर 2x है, तो 2 गुणे 2, तो y की वैल्यू क्या निकलेगा 4। y की वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। अब चल रहा है नंबर 13 वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि परीक्षा में आएगा। दिया है कि fx की वैल्यू दे दिया है आपका cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। और इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई, दिया है कि fx इंटू एफ वाई बराबर दिया है एफ एक्स प्लस वाई। हमको इतना बराबर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो जब भी ये एग्जाम में आएगा तो आप ये देखिए कि ये तो fx की वैल्यू दे दिया है, तो fy की वैल्यू हमें पहले मालूम कर लीजिए। तो fy की वैल्यू अगर निकाला जाए तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या कर दिए y कर दिए, तो जहाँ जहाँ x लिखा गया है वहाँ पे y आप बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, और ये हो जाएगा 0 0 1। तो आपका fx की वैल्यू भी मालूम हो गया और y की वैल्यू मालूम हो गया। अब कह रहा है कि x प्लस वाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे x प्लस क्या हो जाए y हो जाए। तो अगर x प्लस वाई निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x
है वहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब निकालना है कि सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन इंटू, अब एफ वाई की वैल्यू दिया गया है कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो, जीरो जीरो वन। ठीक, अब इसी दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक, तो cos x का इसमें करेंगे तो cos x, cos y, इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन x साइन y, और जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर उसी तरह cos का इसमें किया जाएगा तो माइनस cos x साइन y, इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन x cos y, और उसके बाद जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद cos x का जीरो में करेंगे तो जीरो हो गया, इसका इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो का वन में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में किए, उसी तरह दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ में करेंगे। तो साइन एक्स का cos y में करेंगे तो साइन एक्स cos y, cos x का करेंगे तो प्लस cos x साइन y, और उसके बाद क्या, जीरो में जीरो का करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन x का करेंगे तो माइनस साइन x साइन y, cos x का करेंगे तो प्लस cos x cos y, और उसका जीरो का जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद साइन x का जीरो में करेंगे तो जीरो, cos x का जीरो में करेंगे तो जीरो, और जीरो का वन में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे वाला चलेंगे तो जीरो में cos का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो, फिर इसके बाद जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो प्लस जीरो, फिर इसका इसमें करेंगे तो जीरो प्लस वन। ठीक, अब हम चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए cos a प्लस cos इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो इससे पहले एक फार्मूला बताया गया होगा प्रतिलोम वृत्ति फलन में कि साइन a प्लस b का सूत्र होता है साइन a साइन b प्लस cos a cos b। उसके बाद cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। उसी तरह cos a माइनस b का सूत्र होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। उसी तरह साइन a माइनस b का होता है साइन a साइन b माइनस cos a cos b। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ से आप इसको बनाना पड़ेगा। ठीक, अब इसको बनाया जाए तो ये हमारा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पे देखिए किसका फार्मूला बना, cos a प्लस b का बन रहा है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं cos x प्लस y। ठीक, उसी तरह इसमें से अगर हम माइनस कॉमन कर लिया जाए, ठीक, तो साइन x माइनस कॉमन कर लिया जाए तो साइन x cos y और प्लस cos x साइन y हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक, उसी तरह यहाँ पे देखिए साइन a cos b प्लस cos a साइन b, मतलब साइन a प्लस b का यहाँ पे सूत्र है। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस y। ठीक, अब ये इसी प्रकार अगर cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो इसको पहले लिख लीजिए तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y,
और ये हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया, 0 हो गया और ये क्या हो गया y। अब यहाँ पे चलेंगे, ये हमारा बना cos x प्लस वाई और ये माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सूत्र बन गया साइन x प्लस वाई और ये हो गया 0। ये हो गया साइन x प्लस वाई और ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और ये हो जाएगा 0, 0 0 y। अब देखिए हमारा fx की वैल्यू जो दिया गया था, ठीक ना, fx की वैल्यू जो दिया गया था वहाँ पे x की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो गया x प्लस वाई हो गया, ठीक। सेम वाई आ गया। तो हमारा इतना बराबर अगर लिखे थे fx, तो जहाँ पे x प्लस वाई लिखा गया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। एफ हो गया और ये हमारा जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ पे x था, y के स्थान पे y पुट किए थे। अब यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ धन्यवाद। इसके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आपका 13 क्वेश्चन करा दिए हैं और अगला वीडियो आपका 14 नंबर से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।